प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपके साथ आपकी टीचर। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 6 के लिए एक सामाजिक विज्ञान का विशेष टॉपिक। बेसिकली तो मैंने इसको कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया है, लेकिन ये कक्षा 4, कक्षा 5, 6 उससे बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो जानना चाहते हैं भारत की मुख्य नदियों के विषय में। यानी कि भारत के मानचित्र में मुख्य नदियाँ कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं, इस बात को समझने के लिए। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। आप जब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आपके सीधे हाथ की तरफ कौन-सी दिशा है? पूर्व। मैं मानचित्र की बात कर रही हूँ और मानचित्र की दिशाओं के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, है ना? और आपके सिर की तरफ कौन-सी दिशा है? उत्तर। नीचे की तरफ दक्षिण। और ये देखिए, ये आपकी गंगा नदी। ये है गंगा का बहाव, यानी कि गंगा उत्तर से निकलती है। आप देख रहे हैं गंगा कहाँ से निकल रही है? देखो, मैं आपको हाइलाइटर से दिखाने की कोशिश करती हूँ। लेजर पॉइंटर, सॉरी। देखिए, गंगा जो है वो ये इधर कौन सी दिशा बढ़ रही है? उत्तर। तो गंगा उत्तर से शुरू होती है और धीरे धीरे दक्षिण की ओर बहती हुई वो पूर्व दिशा में बहने लगती है और इस तरीके से वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कैसे? ये है भारत के मानचित्र में गंगा उत्तर की तरफ से शुरू हो रही है। इधर कौन सा स्टेट पड़ता है अगर आपको याद है तो? उत्तराखंड। जी हाँ, हमने अलग अलग राज्यों की स्थिति भी देखी है मानचित्र में। तो उत्तराखंड से शुरू होकर ये बहती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से होती हुई ये सीधा कहाँ जाएगी? समुद्र में गिरेगी। यहाँ पर ये, जहाँ पर मैं ये लेजर लगा रही हूँ, लेजर पॉइंट, यहाँ पर इसका डेल्टा बनता है। और डेल्टा क्या होता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है? तो क्या आप समझ पाए? गंगा की स्थिति देखिए, उत्तराखंड से निकलकर वो पश्चिम बंगाल में आके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा के साथ साथ एक और नदी जो उसकी साथी नदी भी कहते हैं, उसको सहायक नदी भी है, वो है यमुना। आपने नाम भी सुना होगा। यमुना यमुनोत्री से निकलती है और गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो यमुना भी उत्तर की तरफ से निकलकर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से होती हुई उत्तर प्रदेश के मैदानों में गंगा से मिल जाती है और फिर ये भी आकर गंगा के साथ यमुना मिलकर अगेन पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आकर डेल्टा का निर्माण करती है। वो आगे भी जाती है, लेकिन जब वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम बदल जाता है। ठीक। अब दूसरी नदी आप देखेंगे, दो नदियां हो गई, एक गंगा हो गई और एक यमुना हो गई। अब है आपके सामने स्क्रीन पर नर्मदा और ताप्ती। इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है? आपके उल्टे हाथ की तरफ कौन सी डायरेक्शन पड़ती है? पश्चिम। यानी कि पश्चिम की तरफ गिरने वाली नदी है। यानी कि नर्मदा यहाँ से शुरू होती है, पूर्व दिशा से, और ये पश्चिम की तरफ धीरे धीरे बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कौन सा सागर है इस तरफ? अरब सागर। तो नर्मदा, और नर्मदा के नीचे, थोड़ा सा नीचे ही ताप्ती नदी जो है बहती है, वो भी अरब सागर में गिरती है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं बच्चों कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। समझ पा रहे हैं आप? पूर्व दिशा से, यानी कि इस तरफ आपकी सीधा की तरफ पूर्व दिशा है, वहां से पश्चिम की तरफ जाएंगे और यहाँ पर किसमें गिरेंगे? अरब सागर में। अरब सागर याद है आपको? ये हमने पिछले मैप्स में याद भी किया था। और अगर आप भूलते हैं तो आप पहले वाली वीडियोस को एक बार रिपीट ज़रूर करें, ताकि आप जो है वो सही से चीज़ों को कर पाएँ। ठीक है? लेकिन वैसे आपको ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत छोटी-छोटी बातों को भूलेंगे
तो फिर आपका सिलेबस कैसे पूरा होगा बेटा, है ना? तो नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है? तो आप 4 नदियाँ हो गई हमारे पास। पहली नदी कौन-सी थी? गंगा, यमुना, गंग फिर नर्मदा और ताप्ती। यस। और अब आपके सामने है महानदी। कौन-सा स्टेट पड़ता है यहाँ पर? अगर आपको याद आ रहा है अपना मानचित्र तो यहाँ पर उड़ीसा स्टेट पड़ता है। तो उड़ीसा में अगेन पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है ये नदी। इस तरफ कौन-सी डायरेक्शन होती है? पश्चिम। यानी कि यहाँ से शुरू होती है और इस तरफ आती है, यानी कि पूर्व की तरफ आती है। महानदी जो कि उड़ीसा राज्य में मिलती है और यहाँ पर भी वो डेल्टा बनाती है, जहाँ पर मैंने लेज़र पॉइंट रखा, महानदी। आप मेरे साथ-साथ भारत के मानचित्र में इन नदियों को बनाकर भी देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर गोदावरी, महानदी के नीचे। कौन-सा राज्य पड़ रहा है यहाँ पर? आंध्र प्रदेश। गोदावरी। गोदावरी भी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। आप इसको याद भी कर सकते हैं यहाँ पर ना, मैं लिख भी देती हूँ आपको। ये देखिए, अ, ये है पश्चिम दिशा। ठीक है? ये भी अरे, 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 अरे कहाँ खो गया? माफ करना बच्चा। शिट। ठीक है? ये भी पश्चिम, ये भी पश्चिम, ये भी पश्चिम और ये भी पश्चिम। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ गोदावरी, गोदावरी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? बूढ़ी गंगा। गोदावरी के नीचे जो नदी है, इसका नाम है कृष्णा। कृष्णा नदी। याद रहेगा आपको? इन सभी के नामों को आपने याद रख लेना है। सो पहली नदी होगी महानदी, दूसरी गोदावरी, पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रही है, स्टेट आंध्र प्रदेश है। कृष्णा नदी भी आंध्र प्रदेश में है और सबसे दक्षिण में जो एक बड़ी नदी बहती है वो है कावेरी। कावेरी भी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। इन चारों नदियों में ये समानता है कि ये चारों ही नदियां पश्चिम दिशा से पूर्व की तरफ बहती हैं। एक समानता। दूसरी समानता है कि यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो ये चारों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। याद रहेगा आपको? कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो सबसे पहली नदी महानदी, दूसरी गोदावरी, तीसरी कृष्णा, चौथी कावेरी। तो आपको याद रखना है, इनसे पहले भी 2 नदियाँ और थी जो बंगाल की खाड़ी में गिरी थी। कौन-सी थी? देखिए, गंगा और यमुना भी कहाँ आ रही हैं? गंगा और यमुना भी बंगाल की खाड़ी में। फिर उसके बाद महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये भी बंगाल की खाड़ी में। और 2 नदियाँ नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरी? अरब सागर में। याद रहेगा? तो आज हमने कुल 8 नदियों के बारे में सीखा, जिसमें से 6 नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और 2 नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ठीक? थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आपकी मैम। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर बेटा। बाय बाय।